यार यूट्यूब पे तो तुम लोग का काम का बहुत कुछ डाल रहे हैं। जो पढ़ा रहे हो सब डाल ही दे रहे हैं बाद में देखने के। अच्छा। आज का चैप्टर है कंट्रोलिंग, क्या है? कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या होता है। कंट्रोलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ वर्क डन। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करना मतलब जो भी काम तुम किए हो, जो भी वर्क डन तुम्हारे द्वारा हुआ है, जो भी काम, उसका देखो कि वो काम कितना परफेक्शन के साथ हुआ है, कितना परफेक्ट हुआ है। पहला चीज। दूसरा ये देखो कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो काम किए थे, क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाया है, जो टारगेट था वो टारगेट अचीव हो पाया है। ये सब चीज चेक किया जाता है किसमें? कंट्रोलिंग में। मान लो एग्जाम्पल कि हम, मेरा टारगेट था कि 10,000 यूनिट बनाना है, लेकिन बना है खाली 9,000 यूनिट। बात समझ रहे हो? तो इस चीज को मेजर करना, इस गैप को नापने को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। टारगेट क्या था हमारा? 10,000 यूनिट बनाना, बना कितना है? मान लो 9,000। डिफरेंस कितना का है? 1,000। ये 1,000 यूनिट क्यों नहीं बन पाया? कुछ गलतियों के कारण। ठीक है। उस गलती को कैसे कंट्रोल करना है, उस मिस्टेक्स को कैसे कम करना है, ठीक है, कैसे अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। Under the control in the standard are set various tasks and activities. According to the various tasks and activities are evaluated against the set standard. जो भी चीज आप मेजर करते हो पहले से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पहले से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, मान लो एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सीए में, फाउंडेशन में, सब में क्या होता है, चार मान लो 200 मार्क्स से एग्जाम हो रहा है, तो उसमें 50% आपको लाना है। तो आपको एग्जाम पास करने के लिए स्टैंडर्ड मार्क्स 50% है ही। बात समझ रहे? तो आपको जो 50% वाला स्टैंडर्ड सेट है, अब तुम घर में जब जब उसको टेस्ट दोगे, अपने से देखोगे कि 50 से ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 50 से कम आ रहा है तो तुमको अपना मेथड, अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो बार बार अपना काम, अपना परफॉर्मेंस करने के बाद कंपैरिजन जब करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किस चीज के ऊपर होता है पर ये समझो। प्री डिफाइंड गोल्स किसके ऊपर? प्री डिफाइन, जो पहले से तुम डिसाइड करके रखे हो गोल्स, उसके ऊपर। जैसे वो है ना कि हम पहले से सोच के रखे हैं कि हमको 10,000 यूनिट बनाना है, और फिर हम बनाना शुरू किए। बात समझा? तो इसका और भी एकदम इजी एग्जांपल देते हैं। तुम मान लो आज दिन भर में सोचे थे कि आज दिन भर में 10 से 12 क्वेश्चन याद करेंगे। एग्जाम्पल पर 12 क्वेश्चन याद करेंगे। कितना? 12 क्वेश्चन याद करेंगे, ठीक है। हर घंटा में, एक एक घंटा में एक एक क्वेश्चन याद करेंगे। जब तुम वो काम करने बैठे तो प्री डिफाइंड गोल क्या था? 12 क्वेश्चन किए, पता चला 7 या 8 ही कर पाए। बात समझा? तो या तो ये होगा कि उतना ही काम करोगे। तीन चीज होगा, या तो उतना ही काम करोगे जितना टारगेट लिए थे, या तो उससे कम करोगे। अगर जितना टारगेट लिए थे उससे कम काम कर रहे हो तो तुमको अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। करेक्ट। और मान लो टारगेट से ज्यादा काम कर रहे हो तो ये अच्छा बात है या बुरा बात है? अच्छा बात है, लेकिन एक जगह गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि तुम जो स्टैंडर्ड सेट किए थे ना 12, तब तुम्हारा वो एक्चुअल कैपेसिटी, तुमको अब स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए 15 का। बात समझ आया? तो अगर अपना स्टैंडर्ड ही कम का रखोगे तो अचीव भी तो कम ही करोगे ना। अगर स्टैंडर्ड तुमको क्या, तो दो चीज होता है। एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या होता है? एक होता है बाबू एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्या होता है? और एक होता है स्टैंडर्ड। अगर आप एक्चुअल के बराबर काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। एक्चुअल के बराबर काम करो, कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में ज्यादा काम कर रहे हो और स्टैंडर्ड से ज्यादा करो जितना स्टैंडर्ड सेट किए थे, इसका मतलब आपको अपने स्टैंडर्ड को चेंज करने की जरूरत है। किसको चेंज करने की जरूरत है? अपने स्टैंडर्ड को चेंज करने की जरूरत है। और अगर मान लो कि एक्चुअल में कम काम कर रहे हो कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड, तो आपको अपना जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसी सब चीज को करना सिखाता है कौन सा चैप्टर हम लोग को? कंट्रोलिंग। जरा पढ़ते हैं हम लोग एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग। क्या पढ़ते हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग। पहला होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, फिर होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। क्या होता है? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, फिर होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। अब इसको ना पहले सरल भाषा में समझते हैं। जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, क्या है हम लोग का स्ट्रेटेजिक? हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है?
तो चलो हम एक स्ट्रैटेजी बना देते हैं कि हम अपना फोन क्या करेंगे, स्विच ऑफ करके या फ्लाइट मोड करके साइड में रख देंगे, कमरा बंद कर लेंगे, डिस्टरबेंस से दूर होंगे। ये सब हुआ स्ट्रैटेजी। क्या हुआ कि हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करें कि ये ऐसे ऐसे करेंगे तब पढ़ाई फोकस लगेगा। अब ऑपरेशनल क्या है, पढ़ना जो तुम पढ़ाई करोगे वो ऑपरेशनल वर्क है। क्या है, वो आपको खुद परफॉर्म करना है। बात समझ में आता है? वो आपको खुद परफॉर्म करना है, उसको कहते हैं ऑपरेशनल वर्क। तो तुम या तो ऐसे टारगेट बना सकते हो कि पहले शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन याद करेंगे फिर लॉन्ग याद करेंगे, या तो कुछ बच्चा ऐसे ऑपरेशनल बना सकता है कि पहले हम बड़ा क्वेश्चन याद करेंगे तब छोटा क्वेश्चन। जैसे हम जब एग्जाम देते थे तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन याद करते थे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन एग्जाम के टाइम तक भूल जाएंगे। तो उसको एग्जाम के एक दो दिन पहले छोटा छोटा क्वेश्चन एमसीक्यूज याद करते थे, और जितना बड़ा क्वेश्चन होता था पहले से याद करते रहते थे। बात समझ आना? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कैसा ऑपरेशनल कंट्रोल करते हो और कैसे अपने स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करते हो। ठीक है, to check how effective strategy and plan deviation in the actual performance and the planned performance due under the estimation of plan। ये चेक करना कि आप कितना इफेक्टिवली काम कर सकते हो। एक दिन में 12 क्वेश्चन टारगेट में रखे हो, ठीक है, 12 क्वेश्चन पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं है, बट उतना इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ना, उतना ढंग से पढ़ना। टू फोकस ऑन द मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिसमैच द ड्यू फॉल्ट इन द एक्टिविटीज और अपना मिसमैच करना, मतलब क्या क्या गलती हुआ है, मिसमैच। ये करना चाहिए था बट हम किए ये। हाँ, नहीं, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। किसका बात हो रहा है, नेचर ऑफ पहला कंट्रोलिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन। क्या है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। आप कंट्रोलिंग करते हैं क्यों, कुछ गोल को अचीव करने के लिए। इस वाले को क्या बोलते हैं, गोल ओरिएंटेड। बात समझ में? जैसे बहुत सारे बिजनेस का गोल क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड है। जैसे रिलायंस कंपनी क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। टाटा कंपनी क्या है, सर्विस ओरिएंटेड है, पहले सेवा देता है फिर प्रॉफिट के बारे में सोचता है। तो हर कंपनी का अपना एक अलग अलग स्पेसिफाइड गोल होता है, और उसी गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, कंट्रोलिंग का प्रयोग। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब पता है, पर ये वर्ड समझो, परवेसिव ऐसा चीज जो यूनिवर्सल हो। क्या हो, कन्फाइंड ना हो, कन्फाइंड ना हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं कैसे होता है। एक बात सुनो ध्यान से, परवेसिव का हम अकाउंट्स के भाषा में इसको समझाते हैं। मेरे को सपोज करो, ये पूरा एरिया काम आएगा। सपोज करो मेरे को विवेक फीस दिया, क्या दिया, फीस दिया। तो जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगा, मतलब विवेक हमको पैसा दिया जनरल, तो उसका जनरल कैश अकाउंट डेबिट टू विवेक। इतना बात तो समझ में आता है। अब जब हम ये एंट्री करेंगे, ठीक है, तो मेरा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जरा समझो, ये एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू विकास। विवेक को गलती से विकास कर दिए, क्या कर दिए, तो ये तो एरर है, क्रिटिकल ही ना है। नेक्स्ट मिस्टेक क्या कर दिए हम, मान लो ये गलती भी ना करके ये वाला मिस्टेक कर दिए। नाम लिखे हैं ठीक, लेकिन लिख दिए विवेक अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ तो इसमें से सबसे ज्यादा बड़ा गलती कौन सा है, कैश। नहीं, विवेक अकाउंट डेबिट टू कैश। सुनो, गड़बड़ ये हुआ है कि जो पहला एंट्री बिल्कुल सही है, दूसरा एंट्री में बस हम विवेक की जगह विकास नाम लिख दिए। इसके चलते क्या होगा, एक मेरा डेटर का जो लिस्ट बनता है, क्या बनता है, उसमें गड़बड़ होगा। लेकिन जो आखिरी वाला एंट्री हम गलत किए हैं ना, जो आखिरी वाला एंट्री गलत किए, उसके चलते विवेक का लेजर गलत, डेटर का लेजर गलत, कैश का लेजर गलत, ट्रायल बैलेंस गलत, बैलेंस शीट गलत, ट्रेडिंग अकाउंट गलत, पीएल अकाउंट गलत, बैलेंस शीट गलत, है ना। ये इस तरह की चीज को कहते हैं परवेसिव। क्या बोलते हैं, जो किसी एक जगह तक सीमित ना हो, कन्फाइंड ना हो, जो फैला हो, जिसका प्रभाव बहुत दूर तक पड़ता हो, हर जगह पड़ता हो। बात समझ आए तो उसी तरह कह रहा है कंट्रोलिंग क्या है, परवेसिव है, यानी कि कंट्रोलिंग का प्रभाव किसी एक जगह या कहीं सिर्फ एक जगह नहीं किया जाता, उसका प्रभाव हर जगह पड़ता है। क्लियर है, द वर्ड परवेसिव समझ में आया अब?
इट इज एक्टिविटी परफॉर्म नॉट ओनली द टॉप लेवल, बोले ना सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करता है, बट ऑल्सो मैनेज बाय द वर्कर एट ऑल लेवल, टॉप मिडिल ऑपरेशन, जिस लेवल पे भी आप काम कर रहे हो हर जगह आपको कंट्रोलिंग करना पड़ता है। बात समझ में आया? तो बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, कंट्रोलिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों पे ध्यान देता है। जैसे प्लानिंग क्या था, प्लानिंग केवल फॉरवर्ड था कि अब क्या करना है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड नहीं है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड है। क्या है? पहले बैकवर्ड है उसके बाद फॉरवर्ड है। जो काम करके आए हो पहले देखो कि इसमें क्या क्या कमी हो गया, और वो कमी अब से नहीं करेंगे, तो पहले तो देख रहे हो ना कि पीछे क्या गलती की है। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड, कंट्रोलिंग बोथ, बस, बट प्लानिंग बोथ। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोल आपको एक बार ऐसा नहीं होता कि एक बार कर दिए उसके बाद काम खत्म, कंट्रोलिंग आपको कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूअसली आपको करते रहना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, क्यों जरूरी है कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है वो, किसी भी बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले टू अचीव द गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए बात तो तुमको जानना होगा ना कि जो प्लान तुम बनाए हो प्लान सही है या फिर गलत है। जो प्लान तुम बनाए हो प्लान सही है या गलत है। जरा नोकिया के एग्जांपल दो। नोकिया तो अपने अपने वो क्या किया था कि जब पूरा दुनिया एंड्रॉयड में जा रहा था, वो अपना एक अलग सॉफ्टवेयर बना रहा था। आज के डेट में क्या हम लोग कोई भी फोन यूज कर रहे हैं, हम लोग रियलमी हो, सैमसंग हो, आईफोन को छोड़ के सबके अंदर एंड्रॉइड है। क्या सॉफ्टवेयर? एप्पल को छोड़ के, ठीक है। नोकिया क्या गलती कर रहा था कि वो अपना एक अलग ही सॉफ्टवेयर बनाने में लगा हुआ है। बात समझा? तो वो एंड्रॉइड से काम नहीं करवाना चाहता था। तो मान लो उसका जो प्लानिंग था, उसका प्लानिंग क्या था, गलत था। ये बात उसको कैसे पता चला होगा जब उसका फोन मार्केट में बिकना धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया होगा। तो उसको कंट्रोल करना पड़ा होगा, देखना पड़ना होगा कि अच्छा अब ये तो गलती हो चुका है। नहीं, एप्पल फर्स्ट कंपनी था जो स्मार्टफोन की दुनिया में पाँव रखा था। ये उसको देख के कॉपी करने चला था कि वो जैसा अपना अलग बनाया हम भी वैसा अपना अलग बनाए। बात समझ आया? तो कोई दिक्कत? अब उसके बाद जा करके जब उसको नोकिया को आइडेंटिफाई हो कि नहीं हम नोकिया लूमिया लूमिया में जाके माइक्रोसॉफ्ट के संग जाके कुछ गलत कर रहे हैं, मेरे को कुछ करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। अब देखो हम नोकिया धीरे धीरे क्या बना, एंड्रॉइड में। बात समझ आया? तो जो बात हम सबसे पहले बोले थे बाबू, रिव्यूइंग द स्टैंडर्ड, एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम स्टैंडर्ड आर सेट एक्यूरेटली as the business environment change, it ensures the also review to adopt to the change taking place, to changes taking place। क्या मतलब इसका बात समझो। आप जो भी अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो उसको बार बार रिव्यू करो। रिव्यू करो मतलब क्या, समय के अनुसार देखो कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। जो भी आप अपने स्टैंडर्ड बिजनेस में सेट किए हो उसको चेकआउट करो। कोई दिक्कत है? जैसे हम पहले ही बताया कि अगर तुम 12 क्वेश्चन का टारगेट लिए हो और 13-14 कर ले रहे हो, मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड सही नहीं है। शायद तुम्हारा मैक्सिमम कैपेसिटी एक दिन में 20 क्वेश्चन करने का होगा, तुम स्टैंडर्ड कम सेट करके रखते हो सकता है ना। कंट्रोलिंग का और सबसे बेहतरीन एक और एग्जांपल जिससे पॉइंट हो जाएगा, हम लोग 20 मीटर कपड़ा लेकर के 20 मीटर कपड़ा लेकर के टोटल 15 शर्ट बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? 15 शर्ट बना रहे हैं। जबकि 20 मीटर कपड़ा लेके 18 शर्ट बनना चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं कपड़ा जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें वेस्टेज ऑफ मटेरियल ज्यादा हो रहा है। मटेरियल एक क्या एग्जांपल है, रिसोर्स का। किसका एग्जांपल है? रिसोर्स का। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रहा है। तो इनेबल द एफिशिएंसी इन द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुनना, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फिर कपड़ा का क्वालिटी क्या हो जाए, हैम्पर। अब क्वालिटी बहुत सारा तरीका का होता है। क्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं, उसके स्टिच करने का तरीका, ये नहीं कि आप हड़बड़ी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो शर्ट का सिलाई करने का तरीका हट गया है। डबल सिलाई चलाते तो सिंगल सिलाई सिलाई चला रहे हो। अब जरा बात इस पर ध्यान देना। बहुत पहले अक्षय कुमार एक बात बोला था, कंट्रोलिंग के ऊपर बोला था, उसका स्टेटमेंट सुना।
उससे पूछा गया कि आप 30-30 दिन में एक पिक्चर बना देते हैं। तो बहुत अच्छा बात बोला कि एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है। अगर एक दर्जी पूरा थान यूज़ करके कपड़ा बना रहा है, दर्जी यानी कि टेलर, तो किस बात का टेलर? बात बिल्कुल सही है। तो ये बात खुद पे बोला था कि अगर हम एक्टर हैं तो जितना जल्दी शूटिंग कर रहे हैं वो अच्छा बात है ना। लेकिन इस चक्कर में उससे मिस्टेक क्या हो रहा था, जल्दी करने के चक्कर में अपना मूवीज का क्वालिटी वो क्या करते जा रहा था, खराब करते जा रहा था। जैसा तैसा मूवी कर रहा, एक्टिंग उतना परफेक्ट नहीं हो रहा, कैरेक्टर उतना परफेक्ट नहीं पकड़ पा रहा। इस चक्कर में क्या हो रहा था, क्वालिटी डिग्रेड हो रहा। वहीं पे साउथ इंडियन जो हीरोज हो गए, पूरे साल में एक पिक्चर, नकली दाढ़ी लगाएंगे नहीं। अगर मूवी के लिए दाढ़ी बढ़ाना तो लोग जेन्युइनली बढ़ाएंगे, बस ना, कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए। तो हाँ, वो बात बिल्कुल सही कि ज्यादा टाइम दे रहा था, बट वो क्वालिटी भी सर्व, तो ये भी मैटर करता है। ठीक है, सुजुकी एक साल में 10 लाख गाड़ी बना देता है, रॉल्स रॉयस एक साल में 1000 गाड़ी बनाता है। वो 10,000 बना रहा है, ये 1000 बना रहा है, 9,000 का अंतर है। बट फर्क क्या है, वो पूरा क्वालिटी पे फोकस्ड कर रहा है। तो अगर आपका टाइम वेस्ट या फिर आप कम बना पा रहे हो मार्केट से कंपेरिजन, लेकिन आपका क्वालिटी बेस्ड, तो फिर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? बेटर मोटिवेशन विद द कंट्रोलिंग, अगर आपके अंदर कंट्रोलिंग का आदत रहेगा, ठीक है, आपको ये चीज खुद बेटर मोटिवेट करेगा। जैसे एग्जांपल मान लो, हम कल से सोचते हैं कि सुबह उठ के हम एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे, बस इतना टारगेट है कि एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर एक पैटर्न में नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा, एक पैटर्न का मतलब समझाते हैं कि हमको मान लो कि 200 मीटर या 1 किलोमीटर तक दौड़ना है, ठीक है, हमको पुशअप्स मारना है 100। अगर ऐसा नहीं कुछ हम बनाएंगे तो गड़बड़ क्या होगा, आज एक एक्सरसाइज की, कल दूसरा एक्सरसाइज, परसों तीसरा चौथा, तो क्या होगा कि इसमें तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे मेरा मन हट जाएगा और फिर मेरे अंदर काम करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा। बट अगर हम ये करें कि आज हमको 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, आज दौड़ लिए 1 किलोमीटर, तो कल हमको 1.5 किलोमीटर का टारगेट, तो क्या हो रहा है कि आप मेजर कर रहे हैं। कंट्रोलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब यही होता है, मेजरमेंट करना, क्या करना, और इससे आपको बेटर मोटिवेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, बेटर मोटिवेशन। मान लो कि हम पुशअप्स ही मार रहे हैं और कल मान लो 10 पुशअप मारे थे, आज अपने बॉडी को फोर्स करेंगे कि नहीं एक और एक्स्ट्रा मार लो, और वो चीज हमको मोटिवेट करेगा कि नहीं कल से एक ज्यादा आज की है। बस ये चीज पढ़ाई के लिए एप्लीकेबल है, ये चीज प्रोडक्शन के लिए भी, ये चीज बिजनेस के लिए भी। कि पिछले साल 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, इस बार कम से कम 10 करोड़ 10 लाख का तो प्रॉफिट कमाए। 1% से सही, 2% से सही, ग्रोथ तो हो। बात समझ में आ रहा है? तो employee known as what is expected from them and how their performance would be evaluated. Maintenance order, ठीक है, maintain order. Controlling have to keep a closer watch on the activity and the behavior of the employee. In this way, it help in the maintaining the order and discipline in the organization. ये क्या करता है कि आपका जो भी आप खुद से खुद को कमांड देते हो, ठीक है, या फिर आपको कोई आपका सीनियर जो भी ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, उसको मेंटेन करने में, उसको फॉलो करने में हेल्प करता है। पसंद है। हम लोग बचपन में ढंग से नहीं पढ़ते थे, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हम अपना वर्क ढंग से पढ़ने लगे। उसका रीजन क्या था, पहले भी टीचर बोलते थे, बड़े हुए तो भी टीचर बोलते थे। पहले जब टीचर बोलता था ना, उस वक्त हमारे अंदर एक चीज नहीं था, एक्टिविटी कंट्रोल। खेलना है तो कितना देर खेलना है, उसका कंट्रोल नहीं है। टीवी देखना है तो कितना देर टीवी देखना है, उसका कंट्रोल है। आज के डेट में हम लोग कुछ भी करते हैं, हर बदमाशी करते हैं, बट मान लो बैठ के इंस्टाग्राम पे रील्स भी देख रहे हैं, तो 15-20 मिनट आधा घंटा बाद और खुद रियलाइज होता है कि नहीं यार, इसमें कुछ ज्यादा ही इंगेज हो रहे हैं। तो ये कंट्रोलिंग अब हमारे डे टू डे लाइफ का मैनेजमेंट का पार्ट बन गया है, इस वजह से। बात समझा? तो ensure the coordination with the proper controlling effort of the various department can be unified towards the common goal objective of the organization. अगर हर डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा, कंट्रोलिंग क्या होता है, एक प्री डिफाइन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है जो आप पहले से सोच कर रखते हैं। तो सारा इंसान अगर सेम दिशा में कंट्रोलिंग को लगाएगा तो वो चीज जल्दी अचीव होगा। क्या होगा, जल्दी अचीव। अब सिंपल सा एक बात बता रहे हैं, हम लोग का कंट्री मान लो कि ठीक है गरीब है, आदमी बोलता है इंडिया गरीब कंट्री, बट राइट नाउ हर एक दूसरा इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा, बिजनेस।
तो अब बताओ सबका गोल क्या है? पैसा जनरेट करना। जब सबका गोल है पैसा जनरेट करना, तो इंडिया गरीब से क्या होगा? जाहिर सी बात है अमीर होगा। क्योंकि किसी एक दो इंसान का नहीं, हर एक इंसान का टारगेट है बिजनेस में जाना और बिजनेस से पैसा अचीव करना। उसी तरह जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक गोल है, वो गोल अगर सबका बन जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आप उस चीज को ज्यादा आसानी से अचीव कर पाएंगे। एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं है कि दो लोगों का गोल सेम हो और आप उस चीज को अचीव कर पाओ। आपको इस दोनों लोगों का गोल सेम करवा के तब अचीव करना पड़ेगा। अब बिजनेस में ये चीज पॉसिबल है, बाकी दुनिया में किसी और चीज में पॉसिबल नहीं है। कैसे भी बताइए? मान लो कि हम भी सोशल वर्कर बनना चाहते हैं और मुस्कान भी सोशल वर्कर बनना चाहती है, बट डिफरेंस क्या है कि हम बच्चों का मदद करना चाहते हैं, औरतों का मदद करना चाहते हैं। तो एक कॉमन चीज है कि दोनों जन मिलकर क्या बनना चाहते हैं? सोशल वर्कर। लेकिन अगर इसका इंटरेस्ट ही नहीं है सोशल वर्क में, तो हम इसको कैसे इसका गोल इसमें मैच करवा सकते हैं? इसको जियो ने बहुत पैसा कमाना है, तो कहीं से भी मैच करवा सकते हैं कि नहीं नहीं, पैसा आ जाएगा जियो ने, पर भलाई करो। ये तो सुपर स्टिशियस बात हो गया, मतलब कि तो मनगढ़ंत बात हो गया। लेकिन जरा ये सोचो कि हम, ठीक है, तुम चारों पांचों जितना भी लोग तुम लोग बैच में, सबसे काम करवाना चाहते हैं, और तुम लोग सबके अंदर एक कॉमन चीज क्या है कि सबको पैसा कमाना है। तो हम बोलेंगे कि जितना अच्छा से तुम लोग, अगर मान लो मुस्कान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जितना ज्यादा तुम प्रोडक्शन करोगे, तुम सेल्स डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, पिंकी मान सेल्स में जितना ज्यादा तुम सेल्स करोगे, ठीक है, वो परचेज डिपार्टमेंट में जितना कम दाम में तुम परचेज करोगे, बस ना। तो जो हर इंसान को हम बोलेंगे कि तुम लोग अपना अपना काम बेटर ढंग से करोगे, उतना ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे, और जितना हम प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से 1%, 2%, 2.5% देंगे। तो तुम लोग के अंदर क्या आएगा? सेम मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बिजनेस में गोल को सेम करना पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं। मान लो एग्जाम्पल की कोई एक एम्प्लॉय है, उसके घर में उसकी माँ का तबीयत बहुत खराब है, अब उसके लिए अपसेट बैठा है, उसका प्रोडक्शन में मन नहीं लग रहा। तो तुम उसको फॉर एग्जाम्पल ये बात कह सकते हो कि तुम मन लगा के काम करो, तुम्हारे घर में जो भी परेशानी है, जो भी इलाज के लिए खर्चा लगेगा, वो हम दे देंगे। फिर धीरे 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 तुम्हारे सैलरी में से डिडक्ट कर देंगे, तो उसका काम करने में मन लगने लगेगा। क्योंकि अल्टीमेटली उसको जिस प्रॉब्लम था, उसका जो गोल था कि उसकी माँ का या किसी पर्सन की इसका तबीयत खराब है, उसका तबीयत ठीक होना, वो तो हो रहा है। तो यहाँ पे तो मैच कर सकते हैं, बट ऐसे मैच नहीं ना कर सकते हैं सोशल वर्क में। तो बिजनेस में दो लोगों का गोल कोई एक इंसान मैच करवा सकता है। बात समझ आया? तो लिमिटेशन यानी कि एक तरह से डिसएडवांटेज क्या है? सेटिंग द स्टैंडर्ड इन द क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ सेट इन मेजर और क्वांटिटेटिव टर्म, मतलब नंबर्स में हो। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल आर नॉट सेट इन द क्वांटिटी। अब हर चीज को आप क्या, हर चीज को आप क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलिंग में जरूरी क्या है? क्वांटिटी में। अभी तक जितना भी हम एग्जांपल दिए सब में क्वांटिटी था। 12 सम्स, 10,000 पीस, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा। लेकिन आप हर चीज को क्वांटिटी में मैटर मेजर नहीं कर सकते। नो कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल फोर्स, नो कंट्रोल ओवर द। 2020 में हम पूरा जोश लगा के रखे थे कि हमको जीवन में ये करना, हमारे बिजनेस में ये अचीव करना है, बट कोविड आ गया। तो दो तरह का फैक्टर होता है बिजनेस में। कितना तरह का फैक्टर होता है? दो। उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम लोग का 12th में चैप्टर भी है था, बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कंट्रोल आप कर सकते हो, बट एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल नहीं कर सकते। बात समझ आता हूँ? जैसे कि मान लो एक मीट शॉप है जो चिकन वगैरह मीट वगैरह सेल करता है, वो अपना पूरा जान लगाया है, ठीक है, कि अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज्यादा चिकन और ये बेचेंगे। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, उस टाइम पूजा सीजन, ऑटोमेटिक कंजम्पशन कम होगा, तो तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बात समझ आया? तो resistance, close and continuous monitoring may receive the resistance for the employee, which would be which would be make controlling difficulty. अब कंट्रोलिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब बार बार लगातार, हम बड़ा अच्छा से अभी तक तो ये बात बोल रहे हैं कि जीवन में ये भी कंट्रोल करो, वो भी मेजर करो, इतना चीज करना पॉसिबल है? और कोई भी इंसान या किसी भी कंपनी में 24 घंटा का तुम्हारे ऊपर निगाह रखा जाए,
या तुम्हारे गार्जियन ही तुम्हारे ऊपर पूरा 100% कंट्रोल का थ्योरी लगाए, तो क्या होगा? इरिटेट और बायस्ड होगा। तो एम्प्लॉय भी बोला ना कि एम्प्लॉय लोग के लिए क्या होगा, कंट्रोलिंग फिर एक डिफिकल्ट प्रोसेस बन जाएगा। बात समझ आपको? एक्सपेंसिव, कंट्रोलिंग करना कोई सस्ता चीज नहीं है। हर चीज पे कंट्रोल करना यानी कि उतना डेटा मेंटेन रखना, उतनी इंफॉर्मेशन रखना, उतना लोगों को रखना जो कंट्रोलिंग पे क्या करेंगे, ध्यान रखें। बस ना। रिलेशन बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, यहाँ पे जो हम ये पेरेंट्स वाला एग्जांपल दिए, ठीक है, पेरेंट्स बोलो या गार्जियन बोलो, एक छोटा सा एग्जांपल या फिर एक छोटा सा बात तुम लोग को समझाना चाहेंगे। क्या है, ध्यान से ये टॉपिक से हट के और ये चीज जरूर सुनो। हम लोग को लगता है ना कि गार्जियन जितना बार बोल रहा है सब गलत है। और ये पहला दिन में नहीं लगा कि गार्जियन जो बात बोल रहा है सब गलत। वो स्टार्टिंग में कुछ बार बोलता था, तो स्टार्टिंग में ना थोड़ा बहुत बात गलत लगता था, फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो उनका बहुत सारा बात गलत करना। अब ये स्टेज आ जाता है एक लाइफ में कि आपका सारा ही बात गलत है। तो क्या सच में गार्जियन गलत है? अगर उसके पीछे ऑब्जेक्टिव देखोगे तो तुम्हारा भला ही चाहता है, ऑब्जेक्टिव सही है, ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है। बट इतना ज्यादा कंट्रोल करने लगता है हम लोग का जीवन को कि जिसके चलते हम लोग को क्या लगता है, लगता है कि जेल जेल में कैद है। ठीक है, अब गार्जियन को यहाँ पे क्या करना चाहिए, कंट्रोलिंग वैसे ही रखो, कंट्रोल चेंज मत करो। ठीक है, बट एक छोटा सा फंडामेंटल समझना पड़ता है। क्या, मान लो एक गार्डन है, क्या है उसमें, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच पेड़ है, कितना पेड़ है, और ये माली है। कौन है? माली। कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, हम लोग के गार्जियन के लिए हम लोग क्या एक तरह वो पेड़ है जो किसी ना किसी दिन फल देगा। हम लोग का गार्जियन का यही उम्मीद रहता है, बट ये गलत उम्मीद हो। हर पेड़ फल दे जरूरी नहीं है। कुछ पेड़ छाया भी दे सकता है, कुछ पेड़ हवा भी दे सकता है, कुछ पेड़ इतना लंबा हो सकता है कि भले फल नहीं दे रहा है बट वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ट्री में आ जाए। हाँ या ना? हाँ, जैसे कि हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स में तो जाए, बट क्रिकेट में जाए क्योंकि क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा है। तो ये तो गलत है ना, आप स्पोर्ट्स में जाना छोड़ दो, कुछ भी स्पोर्ट्स में जाए, उसके एरिया उसके इंटरेस्ट। हर स्पोर्ट्स में उतना पैसा नहीं। तो उसी वक्त जब माली पानी डालता है ना किसी भी, जैसे हम लोग गार्जियन है उनके ऊपर पैसा, तो उनको बस इतना ही समझाना कि जो पैसा जा रहा है, यानी कि माली जब अपने पेड़ को समझाता है कि जो पानी डाल रहे हैं, तुमको कुछ अचीव करना है। कैसे अचीव करना है, क्या अचीव करना है, तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, बट कुछ अचीव। और हमारा गार्जियन क्या करता है, पैसा डालता है, पढ़ा रहा है, 10 के बाद तुमको साइंस लेना है, 10 के बाद इंजीनियरिंग करना है, 10 के बाद कॉमर्स लेना है, तुमको सीए करना है। ये गलत है। आप उसको ये बताओ कि इसको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, उसका मिसयूज नहीं करना है। और होता क्या है कि आपका पैसा आपका डायरेक्शन होता है, आपका पैसा आपका डायरेक्शन होता है। तो अल्टीमेटली फिर हम लोग उस चीज को वेस्टफुल रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फीस तो दे रहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज जा तो रहे हैं, बट मेरा मन इंजीनियरिंग में लग, अल्टीमेटली तो वेस्ट हो रहा है ना। इसी तरह कभी भी कोई मान लीजिए पानी डालता है किसी पेड़ या पौधे को, तो उसको ये नहीं बताता कि तुमको ज्यादा बड़ा होना है या ज्यादा फल देना है या ज्यादा छाया देना। पेड़ ऑटोमेटिक डिसाइड करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पेड़ में पानी डालते डालते कोई बेनिफिट होता नहीं है। तो बस इतना ही चीज समझना है। तो आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप गिने चुने चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या गलत बोले? हाँ, शायद दूसरा, नेचर एंड कंसेप्ट, क्या रिलेशन है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में? नेचर एंड कंसेप्ट, प्लानिंग इज क्लोजली रिलेटेड, सॉरी, कंट्रोलिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग। कंट्रोलिंग और प्लानिंग रिलेटेड है। हम तो शुरू से यही बोल रहे हैं, प्लान किए कि करना है, फिर उस चीज को किए और मेजर कर रहे हैं। प्लान किए कि हमको ये काम करना है, फिर उस काम को किए, फिर देखते हैं अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, कौन करेगा, यही होता है ना प्लानिंग। और जब ये सब चीज हो जाएगा, ठीक है, तब उस चीज को मेजर करना। सबसे पहले तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है।
प्लानिंग बेस की तरह काम करता है, किसके लिए? कंट्रोल के लिए। आप कंट्रोलिंग किस चीज के ऊपर लगाओगे? जो प्लान करके रखे हो उसके ऊपर, वो बेस है बस। इंट्रा डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से लिंक्ड है। कंट्रोलिंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। आप जो प्लान बनाए वो प्लान ज्यादा ढंग से काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, इसके ऊपर कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल। बात समझ आता हूँ? मान लो कि हम लोग सबको मिल करके एक टीम बने, अभी प्रॉफिट नहीं कहा रहा है, ठीक है, बट हम लोग के बीच में सबका काम बटा हुआ है कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर दिया करेंगे, मुस्कान वीडियो एडिट कर दिया करेगी, वो थंबनेल बना देगी, तुम वीडियो अपलोड कर दोगे, वीडियो एडिटिंग कर देगा। भले पैसा नहीं आ रहा, बट अभी इसमें दिक्कत का बात क्या है कि जो प्लान बना है, ठीक है, उसके ऊपर भले पैसा भी नहीं आ रहा, बट लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग ढंग से काम करो, तो तुम लोग के ऊपर कंट्रोल भी करना पड़ेगा। नहीं तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि कोई भी एक इंसान अपने एक्टिविटीज अपने काम में अगर ढीला पड़ा, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। विदाउट प्रॉपर कंट्रोलिंग प्लानिंग इज शूटाइल, मतलब बर्बाद है। अगर तुम्हारे पास कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लान कितना ही बना दो, हम स्पेशली हम रोज हर 10-15 दिन बाद बाहर का नहीं खाएंगे, हर 10-15 दिन प्लान तो बन ही रहा है, बाहर का नहीं खाएंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, बट कंट्रोल कहाँ है? ना नींद पे कंट्रोल है, सोना उतना नहीं दे रहा है। बाहर जाने के बाद जैसे ही आता है किसी भी खाने का चीज का सुगंध, खाने की तरफ अट्रैक्ट, तो कंट्रोलिंग ही तो मिसिंग है। तो आप प्लान कितना ही बना लो, जब तक उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके अंदर क्या होगा? कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा, तब तक पॉसिबल नहीं है। बात समझ आता कंट्रोलिंग इज डन ओनली आर द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड अगेंस्ट द इवेल्युएशन कैन बी डन। कंट्रोलिंग हमेशा पहले से सोचा गया चीजों को प्री डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब क्या होता है? निश्चित। और प्री मतलब पहले से, पोस्ट मतलब बाद में। प्री पोस्ट पता है ना? प्री मतलब पहले से, पोस्ट मतलब बाद में। While planning involving intellectual thinking, decision making, and deciding a course of action, controlling ensure the required course of action. जब इंसान प्लानिंग करता है उसी वक्त तो जान जाता है कि किसी भी काम को करने में एक स्टेप नहीं, बहुत सारे स्टेप है। उन सारे स्टेप में कहाँ कहाँ पे कंट्रोल रखना है, हर स्टेप पे आपको कंट्रोलिंग नहीं रखना है। बात समझ आता हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि हम हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? हेल्थ कॉन्शियस कि हमको अपना फिजिक ठीक करना है, जिम जाना होगा, खाने पे कंट्रोल करना होगा। बात समझ आता हूँ? अब जिम में भी रेगुलर जिम जाना है, 2 घंटा रेगुलर जिम करना है, खाने को पूरा तरह से बाहर का ऑयली फूड छोड़ना है, ठीक है। तो अब मेरे को देखना होगा कि इसमें से कौन सा काम है जो हम नहीं, मेरे लिए टफ, शायद मान लो तुम्हारे लिए टफ क्या है कि भाई हम खाना तो छोड़ देंगे, लेकिन पर डे 2 घंटे जिम जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। हमारे लिए क्या है? हम पर डे 2 घंटे जिम चल जाएंगे, बट मेरे से खाना नहीं छूटेगा। तो मेरे को कंट्रोलिंग किस चीज के, सब चीज के ऊपर थोड़ी लगाना है, किसके ऊपर लगाना है? बस ना। अब उसके लिए हमको स्ट्रैटेजी, हमको उन रास्तों से जाना होगा जिस रास्ते में सुनसान हो, खाने पीने का शॉप ना हो। नहीं तो अगर हम मार्केट एरिया से होकर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिर मेरे को वहां पे टान के लेके जाएगा। तो ये क्या क्रिएट करेगा? मेरा कंट्रोलिंग में बैरियर बनेगा। क्या बनेगा? बैरियर ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग हो या कंट्रोलिंग हो, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, लुकिंग अहेड का मतलब होता है फॉरवर्ड। क्या होता है? कोई दिक्कत? लुकिंग अहेड, आगे देखो, आगे चलो, आगे बढ़ो, तो उसका मतलब फॉरवर्ड। ये दोनों ही चीज क्या है तुम्हारा? बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों है, ठीक है। असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग द पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। प्लानिंग में भी ये होता है, जब पहला पहला प्लानिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो तब तो मेरे पास कोई पुराना डेटा नहीं है, बट जब प्लानिंग बनाते हुए बहुत साल हो गया तो हमको आइडिया मिल जाता है कि क्या करने से सही होगा, क्या नहीं करने से गलत होगा। बात समझ आया? तो मतलब कि पिछले साल किन गलतियों को किए थे, इस बार प्लानिंग में उन चीजों का ध्यान रख। बात समझ आया? तो उसी के बेस पे तो नया प्लान बनेगा ना।
ठीक है। देखो ध्यान से समझना, इसको पहले ही बोला था इंटरलिंक्ड प्रोसेस। तुम पहले बिजनेस स्टार्ट की, सबसे पहले प्लानिंग बनाई, प्लानिंग के ऊपर काम की, और काम करके फिर कंट्रोलिंग कर रही हो, देख रही हो कितना हुआ है या नहीं हुआ। फिर उस कंट्रोलिंग को दिमाग में रखते हुए, ठीक है, नया प्लानिंग बनाओ। क्या बनाओगे? तो अल्टीमेटली तुमको पुराना और नया बात दोनों याद रखना पड़ेगा ना। तो ऐसा हो सकता है कि प्लानिंग, ठीक है, बिना पीछे गए नया से कर सकते हो, बट कंट्रोलिंग के लिए हर बार तुमको बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड सेट करो, सेटिंग द स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद अपना परफॉर्मेंस चालू करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, और वो हमेशा क्या होना चाहिए? क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव टर्म में। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन, हायर गुडविल। और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? सेल्स टारगेट, प्रोडक्शन टारगेट। सेल्स टारगेट और प्रोडक्शन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। बात समझ आया? अब बात ध्यान से समझना। अगर मान लो हम लोग टाटा ग्रुप का बात करें, किसका बात करें? टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप क्वालिटेटिव टर्म में बहुत आगे जा रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा उसका, मतलब जो भी उसके यहाँ पे काम करता है उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, डेटा क्रिएटर के संग, क्लाइंट के संग, बिजनेस सब कुछ अच्छा है। डे बाय डे टाटा का गुडविल भी अच्छा होते जा रहा है। बट क्वांटिटेटिव टर्म, सेल्स हर बार उतना अच्छा अचीव नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड है ही नहीं। अगर आप अच्छा बनोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बुरा मान जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में ध्यान दोगे, बात समझ आता हूँ, तो फिर अच्छा ही बुरा मान जाएगा। कॉमन सेंस वाला बात। अगर टाटा ग्रुप को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उसको एक थिंकिंग से हटना पड़ेगा कि एकदम बेस्ट क्वालिटी, एकदम कम प्राइस, थोड़ा उसको खराब क्वालिटी में आना पड़ेगा। जैसे देखो जियो बस क्लेम करता है कि 5G दे रहा है, बट एक्चुअली में उसका डेटा 5G है नहीं, बात समझ आया? तो बस बोल रहा है 5G, और लोग उसको यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि, हाँ, तो क्योंकि जियो समझ गया है कि लोगों को क्या चाहिए, भले नेट स्लो चले बट फ्री नेट चाहिए, तो क्वालिटी खराब करके नेट का दे रहा है, पसंद है, और पैसा 5G वाला चार्ज कर लेगा, क्योंकि तुमको हम डेटा, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं दे रहे, क्वांटिटेटिव ज्यादा डेटा दे दे रहे। लेकिन टाटा ग्रुप आएगा तो बेचारे को क्या प्रॉब्लम होगा? वो तुमको अच्छा नेट देने का कोशिश करेगा, लेकिन वो ज्यादा प्राइस नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका जो कंपटीटर है क्या है, कम प्राइस में सामान दे रहा है, हाँ या ना? अब इस चक्कर में क्या होगा कि वैसे ग्रुप्स को दिक्कत होगा, वैसे बिजनेसेस। तो ये चीज भी समझना बहुत जरूरी होता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। फिर जो भी तुम काम किया उसको मेजर करो, मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। थर्ड, जो काम किया उसको मेजर किया, अब तुम्हारे पास स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, जो काम किया उसको तुम मेजर कर चुके हो। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, क्या करो? अब कंपैरिजन करने के बाद बाबू देखो, एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ डिफरेंसेस है। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक होता है मैनेजमेंट बाय द एक्सपेक्टेशन, सॉरी, एक्सेप्शंस। क्या है ये चीज समझो। अकॉर्डिंग टू द टेक्निक, rather the controlling all activity of management, only the key result area which affect the entire organization should be। कई बार क्या होता है, आपको पता रहता है, ठीक है, कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इस पॉइंट पे हमको ज्यादा कंट्रोल, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेरा आके कंट्रोल क्या होता है, नहीं चल पाता है, यहाँ पे कंट्रोल मेरा वीक पड़ जाता है। तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, या फिर उसको क्या बोलेंगे? की रिजल्ट एरिया, बात समझ आया? और कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट बाय द एक्सेप्शन, अकॉर्डिंग टू टेक्निक ओनली द सिग्निफिकेंट डेविएशन व्हिच आर अबव acceptable and should be controlled, an attempt must not to be control everything। मैनेजमेंट बाय द एक्सेप्शन, मैनेजमेंट को पता है किन किन चीजों में एक्सेप्शन है, उसमें हमको कंट्रोल करना है, ठीक है। क्या है मतलब बताते हैं। एक बिजनेस में बहुत सारा प्रोसेस होता है, क्या होता है? बहुत सारा प्रोसेस। आज जब क्लास 12 में हम थे ना, तो क्लास 12 में ना हम हार्डवेयर का सामान बेचते थे। क्या बेचते थे? हार्डवेयर का सामान। हम अपने आप को इतना तेज समझ लिए थे ना कि हम 70-80 हजार रुपये का सामान बेच दे रहे हैं। बट तो 70-80 हजार रुपये जुटाने में मेरे को, मतलब सामान तो बेच दिए, उधार में बेचते थे हम लोग, उधार में बेचने का पैसा देना पड़ता है। वो पैसा कलेक्ट करने में हमको बेचे 1 महीना में, लेकिन वो पैसा कलेक्ट हुआ है 1.5 साल में।
ये पूरा एक बिजनेस प्रोसेस है। अब मेरे को लगता था कि हम अच्छे सेल्समैन हैं, हम अच्छे सेल्समैन नहीं थे। हाँ, तो हमको लगा था ना कि हम बड़ा तेज आदमी है, हम एकदम सामान पट-पट बेच दे रहे हैं। एक्चुअली में हम सामान अच्छा नहीं बेच रहे थे। सामान जो हम खरीद के लाते थे बेचने के लिए उसका क्वालिटी इतना अच्छा था कि बिक। बात समझे ना? तो अब तो पर ये चीज़ समझो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ से हम सामान ला रहे हैं, वो तगड़ा है। तो उसपे हमको कंट्रोल करने की तो ज़रूरत नहीं है। बात समझे ना? तो अब 2 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट ये कि एक सामान हम बेच रहे हैं और हमको ये फ़ील हो रहा है कि मेरा सेल्स करने का तरीका अच्छा है। अब बाद में रियलिटी पता चला कि मेरा सेल्स करने का तरीका अच्छा, तो हम जो सोचे थे वो उसका एक्सेप्शंस निकल गया ना। मैनेजमेंट में हम क्या निकल गए? एक्सेप्शन। एक बार प्रोडक्शन खराब हुआ, माल बिकना बंद हो गया। अब बेच के दिखाओ अपना क्वालिटी से अच्छा प्रोडक्ट कोई भी सेल्समैन बेच देगा। कोई अगर खराब प्रोडक्ट है उसको बेच के दिखाओ। अब तुम लोग मेरे को एक बात बताना इस कहानी को और हम टान रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे हाथ में एक दिए टेक्नो कंपनी का और एक दिया आईफोन का, ठीक है? किसको बेचना ज्यादा आसान है? रीजन क्या है? क्योंकि प्रोडक्ट खुद में बहुत सारा क्वालिटी बहुत नाम फेमस है, तो बिकेगा ही। तुम टेक्नो का फोन को बेच के दिखाओ तब ना मानेंगे तुमको अच्छा क्वालिटी का सेल्समैन। तो कल तक तो हम क्या अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे थे तो हमको लग रहा था हम बहुत तेज है, बहुत अच्छे सेल्समैन है। बट एग्जैक्टली हम अच्छे सेल्समैन नहीं थे, मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तगड़ा था। बाद में क्या हो गया, एक एक्सेप्शन सोचे ही नहीं था और मेरा सेल्स डिपार्टमेंट क्या है, खराब निकल गया। क्लियर ये बात? दूसरा चीज, कौन सा जो हम पहले से जानते थे मेरा कमी है, क्या बोले हम कि मेरे को पैसा कलेक्ट करने में कितना दिन का टाइम लग गया, 1.5 साल। यानी कि मेरा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कलेक्शन डिपार्टमेंट है, वो मेरा क्या था, वीक। तो कंट्रोलिंग देखो ऑटोमेटिक दो चीज पे निकल गया, एक जो पहले से सब कुछ पता था सब कुछ नहीं, उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, वो तो हमको पता ही है। लेकिन जो मैनेजमेंट जो एक्सेप्शंस के द्वारा निकला, बात समझ में आपको? मेरे पास हर चीज के लिए कहानी है। तो एनालिसिस करना, एनालिसिस के तो दो चीज निकला, ठीक है? उसके बाद करेक्टिव मेजर्स, अब क्या करेक्टिव मेजर्स लेना है, क्या करेक्टिव मेजर्स लेना है उसके ऊपर ध्यान देना है कि कैसे मेरा, ठीक है, फाइनेंस कलेक्शन सही हो और कैसे हम अपना सेलिंग क्वालिटी इंप्रूव करें। उसके लिए लेना है, स्टार्ट करो फीडबैक। क्या लेना स्टार्ट करो? फीडबैक। बात समझा? तो कि क्या बात है, प्रोडक्ट अच्छा, सब अच्छा, आप लोग खरीदते भी इतना तेजी से हो, बट जब मेरे को पेमेंट करने का बारी आता तो आप क्यों ऐसे हो जाते? उसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है? बात है, तो तुमको दो तरह का, मेरे को दो तरह का बात सुनने को मिलता था। बोलता था कि तुम जो सामान बेचता है हम लोग अच्छा है लेते हैं, बट उस सामान कोई कस्टमर नहीं खरीद रहा। ये होता है तुमको डिमोलिश करने वाला बात, कि तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद के तो हम खुद पैसा फंसा दिए, हम खुद बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट बिक। दूसरा जो करेक्ट बात होता है, कई बार ये बात होता है कि पैसा तो लोग टाइम पे दे देंगे, बट तुम उतना चाप देते ही नहीं हो। तुमको एक बार बोलते हैं तुम कन्विंस हो जाते हो, तुम प्रेशर दोगे तो पैसा जल्दी देंगे। फंस जाते हो। ये डिफरेंट पॉइंट है। तो तुमको फीडबैक में भी समझना पड़ेगा कि कौन सा फीडबैक एक्चुअल है, कौन सा फीडबैक खराब है। जब तुमको दुकानदार ये बार बोला कि आपको प्रोडक्ट को पढ़ाओ, मुझे कहाँ पढ़ाओ, दे दीजिए हम लेके जा रहे हैं, तो उसका मुंह बन जाएगा। तो अच्छा ठीक है, आइए ना, लेके नहीं जाना है, टेंशन नहीं, हम आपको कल पैसा दे देंगे, बस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। यही बात बाद में हमको समझ में आया तो हम ये बोलना स्टार्ट कर दी कि माल नहीं बिक रहा तो हमको दे दीजिए, हम जहां से लाए वहां जाके रिटर्न दे देंगे, भाई तेरा माल नहीं बिक रहा है। अल्टीमेटली मेरा पैसा तो बिजनेस में नहीं ना फंसा रहेगा, बट वो तो मेरा सामान तुरंत तुरंत बिक जा रहा है। वो जो हमको फीडबैक दे रहा है पैसा नहीं देने का बहाना, वो तो गलत फीडबैक दे रहा है। बस है। तो फिर फीडबैक के ऊपर भी काम करना पड़ता है कि हर फीडबैक का आपको ध्यान नहीं देना। बहुत पहले जब पढ़ाते थे तो अगर फीडबैक लिए थे कि मतलब कैसा पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, सब कुछ ठीक था, तो एक बच्चा बोला कि आप क्लास में हंसने नहीं देते, तो हम लोग क्लास में हंसने के लिए क्लास में बोला नहीं बैठा, हंसी खुशी से पढ़ाई होता तो अच्छा लगता है। हमने डिसाइड कर लो हंसी के संग पढ़ना है कि खुशी के संग पढ़ना है। खुशी।
अच्छा, क्या क्या टेक्निक है मैनेजमेंट का देखो। बच्चा लोग अभी तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहा, अभी तुम लोग कौन सा टेक्निक यूज करेगा? पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या यूज करेगा? जब तुम लोग फ्यूचर में जाके कहीं जॉब या बिजनेस करोगे तब कौन सा तरीका? स्टैटिकल रिपोर्ट। पिछले साल सेल्स कितना था, इस साल सेल्स कितना था, पिछले शेयर मार्केट में कौन सा कंट्रोलिंग लगता है? स्टैटिकल रिपोर्ट हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट कितना से बढ़ा, प्रॉफिट कितना, कुछ इस तरह से पूरा रहता है, चार्ट बना रहता है। बस तो हम लोग मेजर करते हैं कि देखो भाई, पिछले साल इस पॉइंट पे थे, इस बार इतना से ग्रोथ किए हैं, आया ना? करते हैं कि नहीं? अच्छा हाँ, हॉस्पिटल का तुम्हारे को जब घर में मान लो किसी का तबीयत खराब होता है, हार्ट में पेन और ऐसे कुछ आदमी क्या करते होते हैं, हार्ट के पास हाथ रख के देखा, ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑब्जर्व। जैसे ही हॉस्पिटल में गया, सब मीटर वीटर लग गया, तो मीटर पे क्या करता है? मेजर चल रहा है, मेजरमेंट, तो क्या हो गया? स्टैटिकल कंट्रोल होगा कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? अभी तो पूरा दिन टाइम है ये है, ठीक है, तो शाम को पढ़ेंगे, दोपहर को पढ़ेंगे, तो फिर उसको आवर्स
बेसिस पे बांट दो कि सुबह 4 शाम को सुबह 4 क्वेश्चन, दोपहर को 4 क्वेश्चन, रात को 4 क्वेश्चन। जब भी डिवीजन हो जाएगा तो तुमको 4 का 4 उसी टाइम में करना है। तो जो बड़ा टारगेट था उसको क्या किया, छोटा छोटा। अब जैसे जैसे छोटा छोटा किया, अब तुम क्या करोगे, प्रोग्राम प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। अब तुम लगाओ कि हाँ, अभी जो हम टारगेट लिए थे वो पूरा नहीं हो पाया, अब इसको कैसे करना है। तो तुम्हारा जो सेकंड हाफ में तुम 4 क्वेश्चन पढ़ने वाला था, पहले 4 क्वेश्चन टारगेट लिया था, 3 ही हुआ, अब नेक्स्ट में तुम्हारे क्वेश्चन का बर्डन बढ़ गया। अब मान लो उस टाइम में तुम जल्दी कर लिया, क्या कर लिया, जल्दी, तो तुम्हारे अंदर थिंकिंग जनरेट हो गया, काम करते हैं रात में भी जो 4 क्वेश्चन याद करना है, एक क्वेश्चन अभी याद कर ले रहे हैं कि रात में मेरे ऊपर वर्कलोड कम पड़े। बस, तकलीफ दिक्कत। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, MIS, जो रेगुलर बेसिस पे ऑटोमेटिक के काम करते रहे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है बता देते हैं मेरा नया स्टूडेंट आया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जैसे ही 1 महीना हुआ खुद बोलता है मैसेज करने का टाइम आ गया है, ठीक है नॉक। ऑटोमेटिक अगर एक चीज होने लगे तो कितना सही है। इससे भी आपका क्या होगा, कंट्रोलिंग बेटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। कंट्रोलिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।